बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। साल अव्वल के आज के उर्दू लेक्चर में खुश आमदेद। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे पास सबक नंबर 3 सर सैयद के अखलाक व खसाइल, इस चैप्टर का आज आखिरी लेक्चर, जिसके अंदर हमने तशरीह के लिए इक़्तिबास चुना है। अपने वतन के साथ यहाँ से लेकर नासूर बन जाती है। ये इक़्तिबास, ये पैरा सफ़ा नंबर 11 पर है। आखिरी इक़्तिबास है ये, जिसकी हम इख्तिसार के साथ तशरीह करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले इक़्तिबास की निशानदेही, जैसा कि मैंने पहले आपको पढ़ कर सुनाया, अपने वतन के साथ यहाँ से लेकर नासूर बन जाती है। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मायने और पहले की तरह हवाला जात, यानी तशरीह तलब इक़्तिबास से मुतल्लिक़ हवाला जात हैं। अब चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। फाजिल मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली इस पैरा के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान की एक आदत, एक फ़ितरत का जिक्र कर रहे हैं, और वो फ़ितरत है वतन से मोहब्बत। कि सर सैयद अहमद ख़ान को अपने वतन से कैसी मोहब्बत थी, किस हद तक थी। वो लिखते हैं कि अपने वतन के साथ हर शख्स को अमूमन उल्फत व मुआनसित होती है, यानी मोहब्बत और प्यार और दिली लगाव होता है, दिली कुर्बत होती है। मगर सर सैयद की मोहब्बत अपने वतन के साथ अजीब तरह की थी। गो बज़ाहिर सर सैयद ने दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दी थी। इनके आर्टिकलों या स्पीचों और लेक्चरों में या प्राइवेट खतों में जहाँ कहीं दिल्ली का जिक्र आ गया, इनका दिल उमड़े बगैर ना रहा। अजीज़ तलबा तालिबात, इन 2-3 लाइनों के अंदर जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की फितरत, आदत, वतन से मोहब्बत का जिक्र किया जा रहा है कि हर शख्स, चाहे वो कहीं भी रहता हो, अपने वतन से मोहब्बत करता है। 7 समंदर पार जाने वाला इंसान जो अपने आबाई गांव, अपने शहर या अपने मुल्क को छोड़ कर जाता है, वो जहाँ कहीं भी होता है, उसका दिल हमेशा अपने वतन के लिए, अपने आबाई शहर के लिए, अपने उस गांव या मोहल्ले के लिए जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा होता है, अपना वक्त जो है वो उसने गुजारा होता है, उसको वो कभी नहीं भूलता। और अपने वतन से, अपने इलाके से, अपनी जाए पैदाइश से वो ख़ास जो है वो एक ख़ास किस्म का लगाव रखता है। तो यहाँ पर जो है वो सर सैयद अहमद ख़ान की जो जाए पैदाइश है वो दिल्ली है, और सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो दिल्ली को छोड़ा और अलीगढ़ चले गए और अपनी सारी ज़िंदगी मुसलमानों की इस्लाह, फलाह व बहबूद के लिए सर्फ कर दी। तो उनको दिल्ली से एक ख़ास उल्फत थी, एक मोहब्बत थी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली हमें इस पैरे के अंदर बता रहे हैं कि कभी भी किसी मज़मून के अंदर, किसी तकरीर के अंदर, किसी जो है वो ख़त के अंदर कहीं भी अलीगढ़ में रहते हुए दिल्ली का जिक्र आ जाता, छिड़ जाता, या दोस्त अहबाब की महफ़िल के अंदर जो है वो दिल्ली का जिक्र आ जाता, तो वो गमज़दा हो जाते, वो रंजीदा हो जाते, और उन्हें अपना गुजारा हुआ वो वक्त जो उन्होंने दिल्ली की गलियों में गुजारा था वो उन्हें याद आ जाता। अब फिर वो आगे कहते हैं कि अगर गौर करके देखा जाए तो सर सैयद के दिल में कौम की भलाई का ख्याल और कौमी हमदर्दी का जोश ज़्यादातर दिल्ली ही की तबाही और बर्बादी ने पैदा किया। अब इस फिक्रे से मुराद ये है कि वतन से उनको इस हद तक मोहब्बत थी कि जब उन्होंने अपने दिल्ली को उजड़ते हुए देखा, गैरों के कब्ज़े में देखा, तो उनके दिल के अंदर एक ख़ास उल्फत, मोहब्बत दिल्ली के लिए ही ना सिर्फ थी बल्कि मुसलमानों के लिए भी थी, अपने जो है वो हम असर लोगों के लिए थी जो दिल्ली के अंदर जो है बदहाली का शिकार थे।
और मुख्तलिफ जो है वो ज़वाल का शिकार थे, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का शिकार थे। तो ख़ासकर जहाँ दिल्ली की मोहब्बत थी वहाँ मुसलमानों की खैरखाई का जज्बा भी था, मुसलमानों की बहाली का जज्बा भी था कि मुसलमान जो है वो अपने पाँव पर दोबारा खड़े हो सके। तो इसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है जितने भी इकदाम उठाए उनमें दिल्ली अपने वतन से मोहब्बत का जो है आपके दिल में एक जज्बा भी था, और दूसरा मुसलमानों से जो है वो हमदर्दी का जज्बा था, मुसलमानों से जो है वो सिला रहमी का और उनके साथ जो है वो प्यार और खलूस का जज्बा था, जिसने मुसलमान सर सैयद अहमद ख़ान के अंदर जो है वो एक तहरीक पैदा की, एक ऐसी जुर्रत और हिम्मत पैदा की कि आपने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपने आप को मैदान में लाना बेहतर समझा। यानी दुश्मन के आप सामने आए और अपने वतन की बर्बादी को सामने रखते हुए, दिल्ली के ज़वाल को सामने रखते हुए हर अंदाज में दुश्मन का मुकाबला किया, अंग्रेज़ों को शिकस्त देने के लिए मुसलमानों को यकजा किया, उनके ईमान को जो है वो मुकम्मल करने के लिए, मुसलमानों के जो है वो उनकी जुर्रत को बहाल करने के लिए आपने अहम किरदार अदा किया। फिर वो कहते हैं कि दिल्ली से आपको इस कदर मोहब्बत थी कि आप नाजुक तबीयत इंसान थे। सर सैयद जैसे ज़कीउल हिस्स आदमी के लिए ये इनकलाब का एक ताज़ियाना था, यानी तब्दीली का एक ताज़ियाना चाबुक था, जिसे हम कहते हैं कि हंटर के तौर पर, या वो आला जो ज़ख्म को जो है वो ज़ख्म को मिटने ना दे। यानी अजीज़ तलबा तालिबात, दिल्ली की तबाही और बर्बादी जो है वो आपके जहन, आपके दिल की जो एक कैफियत थी उसके लिए एक ताज़ियाना था, एक इनकलाब था, और आपने हमेशा जो है वो दिल्ली की खुशहाली के लिए जो है वो इक़दाम उठाए और मुसलमानों की बहाली के लिए इक़दाम उठाए। तो फिर वो आगे लिखते हैं, दिल्ली का सन्नाटा देखकर ऐसी चोट उनके दिल पर लगी जो रफ्ता रफ्ता आखिरकार नासूर बन गई, कि दिल्ली की तबाही और बर्बादी का जो गम था वो उनके लिए एक ऐसा ज़ख्म था कि जो कभी भी जो है वो मिलने का नाम नहीं ले रहा था, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और आपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक जो है दिल्ली के अंदर जितनी भी तबाही और बर्बादी फैली थी, आप ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक उसको ना भूल पाए, उसको ना भूल सके, और हमेशा जब भी आप दिल्ली के ज़वाल को देखते, उसकी तबाही और बर्बादी को देखते, तो आप बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाते, और ये गम मरते दम तक आपके साथ रहा और ना मिट सका। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यानी ये था आपका, यानी अपने वतन से एक मोहब्बत का अंदाज़ और उल्फत का अंदाज़, कि हमेशा वतन की खैर खाई के लिए आपने जो है वो इक़दाम उठाए। आपने सियासी सतह पर, तालीमी सतह पर, मजहबी सतह पर, माशरती सतह पर, अंदाज में, हर जो है वो सतह पर आपने जो है वो मुख्तलिफ इक़दाम उठाए और मुसलमानों की इस्लाह के लिए आप सफ़े अव्वल रहे और हमेशा मुसलमानों की खैर खाई की। तो आपकी ये मोहब्बत ही थी दिल्ली से कि जिसने आपके अंदर जो है वो मुसलमानों की खैर खाई का इनकलाब पैदा किया। तो अगर हम बात करें इस्लामी नुक्ता नज़र से, तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गए, तो आपने मक्का से निकल कर मदीना की तरफ जो है वो मक्का से बाहर आकर मक्का की तरफ जो है मक्का को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐ मक्का, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस ये है कि तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ रहने नहीं देते और मैं मजबूर हूँ कि तुझे छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत कर जाऊँ। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये था नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन से मोहब्बत का एक अंदाज़। तो यहाँ पर कहना ये लाजम होगा कि कोई भी इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, वो अपने वतन से मोहब्बत जो है वो उसके दिल में होती है, वो रखता है, और ये एक फितरी अमल है कि वो अपनी जाए पैदाइश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जी अज़ीज़ तलबा, अब लेक्चर को, इस सबक को आगे लेकर चलते हैं। उल्फत व मुआनसत का मानी मोहब्बत और प्यार, यानी दिली कुर्बत को कहते हैं। आर्टिकल मजमून, दिल उमड़ आना, दिल भर आना, बहुत ज़्यादा गमज़दा होना। ज़कीउल हिस्स, नाजुक मिजाज, ताज़ियाना चाबुक,
नासूर, ना ठीक होने वाला ज़ख़म। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास मिसल है अरबी की कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत ईमान से है। बकौल सुकरात, वतन की मोहब्बत ही सबसे बड़ी इबादत है। आगे हमारे पास दो इशारे हैं कि दुश्मन को भी अल्लाह छुड़ाए ना वतन से, जाने वही बुलबुल जो बिछड़ जाए चमन से। आराम की सूरत नहीं मस्कन से बिछड़ कर, तायर भी फड़कता है नशेमन से बिछड़ कर। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।